हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.7 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, वैसे ही हैं, हमारे टी मानने वाले मेथड से हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग कुछ चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उसको फॉर्मूला समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है हमारे मैथमेटिशियंस की। तो उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया। शॉर्टकट तरीका क्या होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का आपको समाकलन करना है। सपोज मान लीजिए कोई संख्या है fx जिसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष में, और वो संख्या है आपकी बटे पे, और ऊपर जो संख्या है वो दरअसल आती है हमारा इस fx को अवकलन करने से, है ना। पूरी की पूरी संख्या हमारी अवकलन करने से आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका समाकलन जब हम करते हैं तो डायरेक्टली ध्यान से समझिएगा, ऊपर में कैसी संख्या है, इसका अवकलन का रूप है ना। जब हम fx का अवकलन करते हैं तो हमको f डैश x मिलता है, तब इसका डायरेक्टली समाकलन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका log fx, है ना। और प्लस में आप c डाल दीजिए, नेतांक आपका, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है, एक शुरुआती आपका फॉर्मूला आप बोल सकते हो इसको। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे इन क्वेश्चंस में, है ना। कहाँ अप्लाई होगा तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे देखिए, सबसे पहले हम अपनी सिंपल विधि से चलेंगे और उसके बाद फिर हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि वो मेथड आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तो फिर बेशक आप शौक से करिए उसको, है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ लिखा है समाकलन करना है हमको cos x प्लस 1 और बटे पे दिया है sin x प्लस x और इनटू पे दिया है आपको dx, ठीक है। अब बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, बटे पे है, या तो आप इसको तोड़ लो, है ना, ताकि ऊपर वाला कुछ कट जाए, है ना। तो अब इसमें हम इसको कैसे चलेंगे, तोड़ने का यहाँ मेथड सवाल होता नहीं, x में कॉमन ले नहीं सकता, 1 होता तब मैं यहाँ से कुछ तोड़ने वाला जुगाड़ करता, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको कैसे करूं इसका समाकलन, तो ध्यान से समझिएगा, आप जरा नीचे वाले को देखिए, है ना। समाकलन में अक्सर आंसर्स जो होते हैं ना बच्चों, ऐसा होते हैं कि किसको मैं टी मान लूं और दूसरा वाला मेरा जो तो क्वेश्चन आ जाए, ठीक, क्वेश्चन का कुछ भाग उस टी मानने से आ जाए, अवकलन करने से। तो देखिए, यदि आप sin x प्लस x को देखें और sin x का आप अवकलन करते हैं तो आपको मिलता है cos x, x का अवकलन करते हैं तो आपको मिलता है 1, और देखिए ऊपर वाली संख्या आपको मिल गई। मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमको sin x प्लस x को t मानना है, ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो गायब हो जाएगी वो। पहले आपने पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसा ही देखा हुआ है, तो बिल्कुल बच्चों हम वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था यहाँ पर, माना, तो हमने माना बच्चों sin x प्लस x बराबर को हमने t मान लिया। अवकलन करिए दोनों पक्षों पर, तो sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका cos x प्लस x लिखा है तो उसका हो गया 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। आ गया बच्चों, और आप देख रहे हो cos x प्लस 1 इंटू dx मिल गया क्वेश्चन का भाग हमको, और दैट इज इक्वल टू किसके है, dt के। तो अब आप उसको क्वेश्चन पे रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये तो हो गया आपका dt डायरेक्टली, और बटे पे आपने माना था उसको t। और जब आप इसका समाकलन करते हैं बच्चों तो आपको 1/t है ना, तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको, log t प्लस पे c, और आप t का यहां पर मान रख दीजिए। तो t का मान अपन ने लिया हुआ था sin x प्लस x, है ना, और प्लस में आपका है c। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमको देख करके सॉल्व करना है। कैसे देख करके सॉल्व करना है, बाय दिस फॉर्मूला। आप देखो, अब आप देखो सीधे सीधे जो मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा था, नीचे का फलन दिया हुआ है आपको, और इसका जब आप अवकलन करते हो तो आपको ऊपर वाला cos x प्लस 1 मिलता है। तब आप ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, log fx प्लस c, log fx क्या है आपका नीचे वाला, और आप देखिए तुलना कीजिए, देखिए ये fx नीचे वाला है, डायरेक्टली हमारा आंसर आया है log fx मतलब sin x प्लस पे c। तो आप उस फॉर्मूले को भी इस पे आप आसानी से यूज कर सकते हो, आपका बिल्कुल क्वेश्चन को देख करके आप चुटकियों पे सॉल्व कर सकते हो उसको, है ना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर cos x स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस cot x। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम उसी फॉर्मूले पे लगना है आप डायरेक्टली। आंसर इसका आ गया log 1 प्लस cot x, डायरेक्ट सॉल्व हो गया वो, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, या स्टूडेंट्स परफेक्ट। तो चलिए बच्चों, माना हमने क्या लिखा, 1 प्लस cot x इज इक्वल टू t।
अब अवकलन करिए तो 1 का हो जाएगा 0, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है, कहीं पर कुछ संख्या गुणे में, भाग में वो तो नहीं बच रही। जैसे देखो यहाँ माइनस अलग से आ गया ना, यहाँ तो माइनस नहीं दिया है, तो आपको इन चीजों को बस ध्यान में रखना है वहां पर। दैट इज इक्वल टू डी टी, जैसे मैंने बताया था अभी, तो मैंने क्या बोल दिया log 1 प्लस कॉट एक्स, बट वहां माइनस भी आएगा ना, ध्यान रखना है ये। तो चलिए बच्चों, हमने जब cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके मिल गया, डी टी, माइनस वाला इधर चला जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब रख दीजिए मान उसमें, तो माइनस डी टी बटे पे आपका आ गया यहाँ पर टी, और माइनस को आप बाहर कर ले जाओ, क्या बचेगा समाकलन करने के लिए, डी टी बटा टी, और उसका होता है आपका लॉग टी। तो माइनस में आ गया लॉग टी और प्लस पे सी। आप चाहें तो यहाँ पर माइनस, चलिए अपन बाद में चेंज करेंगे। टी का वैल्यू कितना लिया हमने, 1 प्लस कॉट एक्स है ना, और फिर प्लस में आपका आ गया सी। और बच्चों ठीक है, चलिए क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत इसमें है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जाएंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस करते जाना है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही इजी तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखो इसमें सेकंड का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, लिखा है समाकलन करना है 4 cosec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट एक्स एक्स के सापेक्ष, एंड द नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। बड़े इजी हैं, देखो फिर से वही सेम तरीका अपना अपन फॉलो करें। 1 प्लस कॉट एक्स, सीधी सी बात है, इसका अवकलन करोगे ये ऊपर वाला मिलेगा, आज आपका आंसर आ जाएगा -4 log 1 प्लस कॉट एक्स। देखो कैसे, तो है ना, प्रोसेस समझ में आया ना बच्चों। माना 1 प्लस कॉट एक्स को हमने मान लिया आपका टी, और करिए कॉट एक्स का करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू पे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डायरेक्ट समझ जाइए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान रख देते हैं हम लोग उस पर। 4 वैसे ही बाहर आना है ना, 4 का समाकलन होना नहीं है यहाँ पर, तो बाहर आ गया, गुणे पे था, माइनस यहाँ पर बचेगा आपका, तो चलिए हम 4 लिख लेते हैं पहले, माइनस डी टी डिवाइड बाई टी, और हाँ आ गया इतना, माइनस बाहर चला गया, तो -4 क्या हो जाएगा इसका, log t प्लस सी। और अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -4 log 1 प्लस कॉट एक्स प्लस पे सी। देखिए आ गया सेम आंसर, है ना। क्वेश्चन को समझते जाना है बच्चा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी बनना है, इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, सेम प्रोसेस है बच्चों। log ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में सी। देखिए इसको t मानिए, ऊपर वाला आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, 9x का करेंगे 9 और 10 का करेंगे तो 0। अच्छा हो गया ना, अलग से कोई x नहीं है वहां पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड का ही 4th है हमारे पास में, इंटीग्रेशन करना है sin x बाई 1 a प्लस बी कॉस एक्स। सेम तरीका है, देखिए यहाँ पर इसको अपन t मानेंगे तो a का करेंगे, a अचर राशि हो गया यहाँ पर, तो उसका हो जाएगा 0। b और cos x दिया हुआ तो b बाहर चला गया, cos x का करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस को देखते हैं। ये माना तो हमने लिखा a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया बच्चों। a का करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और यहां से b बाहर निकला, cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x, है ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और सीधी सी बात है, आपको सिर्फ sin x dx चाहिए, इतना चाहिए, ये कहाँ जाएगा, बटे पे। तो हम लिख सकते हैं इसको बच्चों, यही लिखते हैं हम लोग, sin x dx विल बी इक्वल टू dt बाई माइनस बी। हो गया बच्चों, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट इस पे। पुट कर दीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन पे आप अपने, इंटीग्रेशन sin x dx कितने की इक्वल हो गया, dt बाई माइनस बी। तो ठीक है भाई, रख दीजिए dt बाई माइनस बी, तो अपॉन पे ही जाना है तो उसको बाहर ही कर दिए, -1 बाई बी, और अपॉन पे पूरा आ गया हमारा t। क्लियर है, चलिए तो -1 बाई बी, और इसका आप जानते हैं log t, प्लस में आप ले लीजिए c, और अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 बाई बी log t कितना है बच्चों, a प्लस बी कॉस एक्स, है ना, और प्लस पे c। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है बच्चों इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x और ऊपर लिखा है cos 2x प्लस x प्लस 1। एक्स स्क्वायर करोगे यदि t मानते भी हो नीचे वाले को तो एक्स स्क्वायर किया तो 2x मिलेगा, साइन 2x करेगा बच्चा तो क्या मिलेगा 2 cos 2x मिलेगा, है ना। और 2x का करोगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, 2 तो सब में आ रहा है और शायद ऊपर वाला भी मुझे मिल जाएगा। देखिए तो हमने क्या लिखा बच्चों, सेम माना एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x इज इक्वल टू टी। करिए इसमें तो एक्स स्क्वायर का करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2x प्लस साइन, देखिए पहले हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, पहले जिसको जैसे इसमें भी t मानना पड़ता है तो 2x का करोगे तो 2x का करोगे क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा ना, x तो बाहर वो हो जाएगा 1 आ जाएगा उसका, तो 2x का 2 बचा और साइन का किया तो क्या आ गया बच्चों cos 2x। डायरेक्टली अवकलन किया ना, ध्यान दीजिए उसको। और फिर यहां से 2x का करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 2 और इनटू पे करते हैं हम dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ऊपर वाले को कंपेयर करिए तो भाई 2 2 2 सब जगह पे है, 2 को बाहर यदि ले लेते हैं तो x बचेगा, बच रहा है, प्लस में cos 2x बचेगा, बच रहा है, प्लस में 1 बचेगा, बच रहा है, तो ले लीजिए। तो हमने लिखा यहां पर x प्लस cos 2x प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया बच्चों और 2 इधर कहां चला जाएगा आपका डिवाइड पे, तो दैट विल बी इक्वल टू dt बाई 2। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर, चलिए रख दीजिए ऊपर में मान, तो इतने का dx देखिए इज इक्वल टू क्या मिला है dt बटा 2, बटे में 2 को करिए बाहर और ये आ गया बटे पे t, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 log t प्लस c। मान रख दीजिए बच्चों t का, तो 1/2 log और t कितना है बच्चों आपका x स्क्वायर प्लस साइन 2x और प्लस पे है आपके पास में 2x प्लस c। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे है ना। इसी का 8वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए समाकलन करना है 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, है ना। तो इसका कैसे करेंगे बच्चों, इसको नीचे वाले को आप t मानो, ऊपर वाला मिलना नहीं है, तो क्या किया जाए बच्चों, तो देखिए यहां ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्टली हम चाहें तो इसको तोड़ करके cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x ऐसा लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं तो जरा इसको देखिएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो थोड़ा सा, है ना, समाकलन बाद में करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 1 माइनस 10x को आप क्या लिख सकते हो साइन x बटे पे cos x लिख सकते हैं, है ना, और फिर इसके बटे में 1 प्लस यहां भी आ गया आपका साइन x और बटे पे सॉरी cos x, इंटीग्रेशन करना है dx। और अब देखिए बच्चों यहां से आप लघुत्तम समापन तक लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास में cos x माइनस साइन x, है ना, cos x माइनस साइन x बटे पे बच गया बच्चों cos x, और फिर इसके भी बटे पे देखिए यहां गया cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई बच गया आपका cos x dx। ठीक है, बटे वाले cos cos कट गए और क्या बच गया आपके पास में, अब ये आ गया आपके पास में cos x माइनस साइन x और बटे पे आ गया बच्चों cos x प्लस साइन x। और अब आपको मिल जाएगा ये ऊपर वाला t मानने पे, है ना। कैसे, cos x प्लस साइन x को जब आप t मानोगे तो cos का करोगे तो माइनस साइन x मिलेगा, साइन का करोगे तो cos x मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो हमने यहां पर माना cos x प्लस साइन x बराबर पे ले लिया t, cos का करेंगे बच्चों तो माइनस साइन x और प्लस साइन x का करेंगे तो आ जाएगा बच्चों cos x, इनटू पे आ गया dx इज इक्वल टू dt। देखिए आ गया, cos x प्लस में है, माइनस में sin x है, इनटू यहाँ dt कर दिया मैंने, यहाँ dx भी है, इनटू पे dx इज इक्वल टू dt। और अब आप पुट कर दो उसको, तो ये हो गया बच्चों आपका dt डिवाइड बाय डायरेक्टली आ गया आपका t, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा log t प्लस c, और t का मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो log t कितना माना हुआ है बच्चों आपने, cos x प्लस साइन x या साइन x प्लस cos x, जो भी आप पसंद करें लिखना, है ना। देखिए, है ना, बड़ा इजी तरीके से क्लियर है बच्चों। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, cos 2x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है, आप पुट कर दीजिए, नीचे वाला स्क्वायर का एक कट जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों, यदि ये होल स्क्वायर में है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ दो और फिर भी हम उसको t लेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। तो मैं पहले मेथड से चल रहा हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला भी ध्यान रहे। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इस रूप में, तो उसको हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में कितना दिया हुआ है आपको, sin x प्लस cos x, या फिर आप cos x प्लस sin x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इस पे नहीं है, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधे सीधे कट जाएगा ये। तो देखिए a प्लस बी है ना, इंटू में बच्चों a माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक से देखिए एक कट गया, यहां पर क्या बच गया बच्चों आपके पास में, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। सेम क्वेश्चन आ गया जैसा कि अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है इस तरफ पे। ठीक है, और इसका समाकलन आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, log cos x प्लस sin x प्लस पे c। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।